Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं धर्मेंद्र साहब से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। तो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास चल रही है, तो अगर अभी तक आपने इससे रिलेटेड क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ ले लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद जानते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट एग्जाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। ये आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हमने सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ क्वेश्चंस किए थे इससे पिछली क्लास में। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। आपको पता चलना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक परिवार की 7 महिलाएं, ठीक है, 7 महिलाएं हैं। आरती, ममता, सीमा, ज्योति, पुष्पा, लता तथा सावित्री पूर्व की ओर मुख कर खड़ी हैं। तो आपको पता है पूर्व की ओर मुख करके किस तरफ होगा मुख? इस तरफ होगा। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व की तरफ मुख किस तरफ होता है। तो इस तरफ करके मुख खड़ी हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम 2 डायग्राम एक साथ लेके चलते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि एक हमारा डायग्राम गलत भी हो जाए तो दूसरा हमारा सही रहे। किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं। आगे क्या बोला है, यह जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में खड़ी हों, मतलब जिस तरीके से नाम दिए हुए हैं जरूरी नहीं वो इस क्रम से खड़ी होंगी। तो वहाँ पे उसने कुछ हिंट दी हैं। हिंट है हमारी कि पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिलाएं हैं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 2 डायग्राम बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला कह रहा पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिला हैं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच है। पहले देखते हैं महिला कितनी है। महिला है आरती, ममता, सीमा, ज्योति, पुष्पा, लता तथा सावित्री। मतलब टोटल महिलाएं हमारे पास 7 महिला हैं, ठीक है। तो 7 महिला जब हमारे पास हैं तो 7 की हम देख लेते हैं। इस तरफ उन्होंने मुंह करके खड़ा हुए हैं, ठीक है। 7 की 7 1 2 3 4 5 6 और 7 जो महिलाएं हैं वो इस तरफ मुंह करके खड़ी हुई हैं। तो क्या बोला है कि पुष्पा व ज्योति के बीच। तो हम पहले डायग्राम में पुष्पा को अगर यहाँ बिठाते हैं तो पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिलाएं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच। मतलब तरीके से देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमने 7 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पुष्पा पहले नंबर पे आएगी तो ज्योति को जैसे 2 छोड़ोगे तो ज्योति को हमने यहाँ पर बिठा दिया, ठीक है। ज्योति को यहाँ पर और सावित्री को यहाँ पर। ये तो हमारा पहला तरीका डायग्राम हुआ। जब उसने ये कहा कि पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिलाएं हैं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच है। तो पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिलाएं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच में है। मतलब 2 महिलाएं यहाँ पे और 2 महिलाएं यहाँ पे, 2 महिलाएं। अब ये डायग्राम हम दूसरा डायग्राम एक यहाँ पर ही बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सावित्री को रख दें, यहाँ पर अगर हम सावित्री को रख दें और ज्योति यहीं पर ही रहे, जो बीच में थी ज्योति यहीं पर रहे, और पुष्पा को अगर हम नीचे लिए तो क्या हमारा डायग्राम ऐसा बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्योंकि उतनी ही महिलाएं बीच में है जितनी ज्योति और पुष्पा व ज्योति के बीच उतनी ही महिलाएं जितनी ज्योति व सावित्री के बीच। तो पुष्पा और सावित्री नाम यहाँ पर भी दोनों तरफ से आ सकता है। तो हमने 2 तरह के डायग्राम बनाए ताकि हम कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर। आगे हम पढ़ते हैं कि ममता व सीमा आसपास खड़ी हैं। क्या बोला है? ममता व सीमा आसपास खड़ी हैं। देखिए, ममता यहाँ भी आ सकती है, सीमा यहाँ पर भी आ सकती है, ममता यहाँ पर भी आ सकती है, सीमा यहाँ पर भी आ सकती है। लेकिन हम पढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला है कि बोला ममता व सीमा आसपास खड़ी हैं, ज्योति व आरती भी आसपास खड़ी हैं। देखिए, ममता व सीमा आसपास खड़ी है, मतलब यहाँ पर दोनों में से कहीं पर भी ममता सीमा आ सकती है, यहाँ पर भी ममता सीमा आ सकती है। लेकिन ज्योति के पास कौन आएगी? ज्योति के पास क्या बोला कि ज्योति व आरती भी पास खड़ी हैं। तो एक डायग्राम में तो अगर हम यहाँ पे देख दें, एक डायग्राम में तो सीमा यहाँ रख देते हैं और एक डायग्राम में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि ज्योति के पास कौन आएगी? आरती। और एक डायग्राम में आरती यहाँ पर लिख देते हैं हम, और एक डायग्राम के अंदर आरती यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आया आपको? इस तरीके से हम लिख देते हैं। ये हुआ। अब देखते हैं कि क्या बोला है कि तीसरा पॉइंट है सीमा जो कि दाएं छोर से 5वीं है। सीमा कौन है? दाएं छोर से 5वीं है। अब देखिए, जब पूर्व की तरफ मुख करके रखा तो दायां छोर कौन सा होगा? ये वाला। मतलब दक्षिण की तरफ उनका दायां होगा और उत्तर की तरफ उनका बायां होगा। तो क्या बोला है कि सीमा जो कि दाएं छोर से 5वीं है। दाएं छोर से 5वीं कौन है? सीमा। तो इस वाले में तो सीमा यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर नहीं आएगी। इस वाले छोर से देखो सीमा,
1 2 3 4 5, सीमा दाएं छोर से पांचवी है, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि सीमा कहाँ पे आएगी, सीमा तो पांचवी पे आएगी। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ से आरती को हटा दें और यहाँ से ममता और सीमा को हटा दिया जाए तो सीमा क्या, सीमा यहाँ पर आएगी। तो जब सीमा यहाँ आएगी तो ममता यहाँ पर आएगी और आरती, अभी आरती का कंफर्म नहीं, तो आरती हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, क्या लगा, सीमा जो कि दाएं छोर से पांचवी है, लता के बाईं और तीसरे स्थान पर है। कहां पर है, लता के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो लता का बायां कौन सा होगा, ये देखिए, अगर यहां पर कोई हम बिठा दे लता को तो लता का बायां यही होगा, सीधी सी बात। जब लता का बायां यहाँ होगा तो 1 2 3, तो यहां हमें कंफर्म हो गया कि लता यहां पर आएगी। तो इसमें भी हम लता यहां पर कर देते हैं कि लता यहां पर आएगी, लता यहां से यहां पर जाएगी। तो लता के बाएं और तीसरे स्थान पे कौन होगी, सीमा होगी, बताया उसने। तो देखिए हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है, सबकी जगह आ चुकी, कितने लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बैठे हुए हैं। अब देखते हैं अपना लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट में बताएगा कि कौन कहां पर बैठेगा, कहां पर नहीं, कौन सा हमारा डायग्राम सही होगा। डायग्राम दोनों तरह से मैंने बता दिए हैं कि पुष्पा सावित्री किसी भी तरह आसपास में नहीं खड़ी हैं। कौन, पुष्पा और सावित्री। तो पुष्पा यहाँ पर है, सावित्री यहाँ पर है, सावित्री यहाँ पर है, पुष्पा यहाँ पर है। ठीक है, तो वैसे भी आसपास नहीं खड़ी हुई है, अलग अलग खड़ी हुई है। तो अभी तक तो हमें कंफर्म नहीं हुआ, आगे पढ़ते हैं कि सावित्री ममता के पास खड़ी है। कौन, सावित्री। सावित्री कौन है, ममता के पास खड़ी हुई। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये है ममता, और यहाँ पे क्या, पुष्पा के पास खड़ी है। तो ये वाला डायग्राम हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये वाला डायग्राम हमारा पक्का हो गया। समझ में आपको, लास्ट पॉइंट में पता चल गया कि कौन किसके पास खड़ा है और किस तरीके से खड़ा हुआ है। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर आप 2 डायग्राम लेके चलोगे तो इजी तरीके से आप सोल्व कर दोगे, वरना कंफ्यूज अगर हो जाओगे तो सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम होगा कि कौन कौन किस किस तरीके से खड़ा है। कि फर्स्टली, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि उनके खड़े होने का क्रम बताइए। अब देखिए यहां से वो ये भी बोल सकता है कि बाएं ओर से क्रम बताइए खड़े होने का, या दाहिने ओर से क्रम बताइए खड़े होने का। तो आप जब बाएं ओर से क्रम बताएं खड़े होने का तो ऊपर से आएंगे, सावित्री से क्रम हमारा स्टार्ट होगा। और जब बताएंगे दाहिने ओर से क्रम बताएंगे तो क्या होगा, पुष्पा से हमारा क्रम स्टार्ट होगा बताना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आई आपको ये बात। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ABCDEFG एक व्रत में बैठे हैं, इनमें 5 का मुंह तो केंद्र के विपरीत है। देखिए अब यहाँ पे व्रत दिया हुआ है, लेकिन यहाँ हल्का सा चेंज ये कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उनमें ये था कि सभी का केंद्र की ओर मुख था, मतलब उनका फेस डायरेक्शन जो थी वो सेंटर पॉइंट की तरफ थी। जो हम टेबल में बैठे हुए थे उसमें सेंटर की तरफ उनका सबकी फेस डायरेक्शन थी। लेकिन अब क्या है कि उनकी अपोजिट डायरेक्शन में 5 लोग जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में अपना फेस करके बैठे हैं, और जो 2 लोग होंगे वो फेस करके बैठे होंगे कहां पर, टेबल के सेंटर पॉइंट की तरफ। तो ठीक है, ये हमारी टेबल है, ऐसे ही मान लो टेबल को 7 पॉइंट्स में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, 7 पार्ट में, 7 लोग हैं तो 7 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर दिया। एक पार्ट आप कहीं पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं एक पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ में डायरेक्शन अभी नहीं बना रहे हम, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि 5 की, ध्यान है हमें कि 5 लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, लेकिन 2 लोग हैं जो सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो पता चल जाएगा कि कौन वो 2 लोग हैं। तो हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे कि 5 का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है, CD के बाएं को तीसरे स्थान पर है। अब क्या है, D के बाएं को, तो देखिए हमने D को तो यहां बिठाया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि D का बायां कौन सा है, दायां कौन सा है। इसका अगर फेस पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि D का दायां बायां कौन सा होगा। और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। अब देखिए अगले लाइन में इसने बोल दिया कि दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो जब केंद्र की ओर है तो केंद्र में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हिस्सा जो बड़ा होगा ये कौन सा, दायां, आपको पता होगा। तो क्या बोला है कि CD के बाएं को तीसरे स्थान पे, तो D के बाएं को तीसरे स्थान पे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे कौन सा, C, और C का फेस भी कहां पर है, इधर। जब हमें ये पता चल गया कि इनका फेस इधर है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। अब जो होंगे यहाँ पे, इनका फेस कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। तो जब बाहर की तरफ होगा तो इनका दायां ये होगा, बायां ये होगा, इनका बायां ये होगा, दायां ये होगा, ठीक है। बायां ये होगा, दायां ये होगा,
बायां ये होगा और दायां ये वाला हिस्सा होगा, बायां ये होगा, दायां ये वाला हिस्सा होगा। समझ में आया आपको? इस तरीके से उनका आउट की तरफ फेस है, तो आउट की तरफ आपको समझ में आ गया कि आउट में बैठे हुए हैं, फेस बाहर की तरफ इनका। तो ई न तो डी के न ही सी के बगल में बैठा है, तो ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा, तो देखिए ई यहां पर भी नहीं आएगा, ई यहां पर भी नहीं आएगा, ई यहां पर भी नहीं आएगा और ई यहां पर भी नहीं आएगा। डी का बगल ही कहलाएगा ये वाले पास में, तो यहां पर भी नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास, ई यहां पर आएगा। समझ में आया? ई जगह पर आएगा। उसके बाद बोलता है जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है उसका मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। केंद्र के विपरीत दिशा में है किसका मुख? जो डी के बीचों बीच बैठा हो। देखिए डी के बीचों बीच मतलब अगर हम यहां पर, डी यहां पर आ रहा है और एक जगह छोड़ के अगर हम यहां पर एफ को बिठाएं तो 1 2 3, तो इसके बीचों बीच कौन सा? ई आएगा, और 1 2 3 इसके बीचों बीच क्या आएगा? ई आएगा। तो इसका क्या होगा? विपरीत दिशा में क्या लाएगा? तो एफ क्या हो जाएगा? यहां पर आएगा, डी व एफ के बीचों बीच। तो मतलब 1 2 3 यहां से, 1 2 3 यहां से। समझ में आया आपको? इस जगह पे हमें एफ बिठाना। अगर हम यहाँ एफ बिठा तो बीचों बीच नहीं आता, डी व एफ के बीचों बीच कौन बैठा है? ये बैठा। ठीक है, उसका मुख कहाँ है? केंद्र के विपरीत दिशा में है। समझ में आया आपको बात? ये इस चीज की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिर आगे क्या बोलता है कि जी ए के दाएं को तीसरे स्थान में बैठा। तो कहां बैठाएंगे हम? जी को देखेंगे, ए के दाएं को तीसरे स्थान पे। अब देखिए सब विपरीत क्रम में बैठे हैं, मतलब उनका फेस बाहर की तरफ है, तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज है, तो हमें उस डायरेक्शन को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम देखिए ए के दाएं को तीसरे स्थान पे, अगर हम जी को यहाँ बिठा दें तो दायां हिस्सा कौन सा है? ए के, अगर हम ए को बिठा दें तो दायां हिस्सा कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ चलेंगे 1 2 3, ऑटोमेटिकली यहाँ एफ बैठा हुआ है। अगर हम ए को यहाँ बिठाते हैं तो ए का दायां इस तरफ होगा, तो ए का दायां 1 2 3, हाँ यहाँ पर आ सकता है। ए के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन सा? जी। यहाँ पर हम जी को बिठा सकते हैं। और कोई ऑप्शन अगर हम यहाँ बिठाते तो दायां कौन सा होता है? इस तरफ होता 1 2 3, तो यहाँ नहीं आता। ऑप्शन बचता सिर्फ एक ये। ए के दाएं को तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? जी बैठा हुआ है। ये भी जगह कंफर्म है। बी के बगल में बैठे व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है। अब देखिए जगह सिर्फ एक ही बची है। अब यहां पे बोला है कि बी के बगल में बैठे हुए व्यक्ति का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में, तो बगल में तो ये भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है। एक का केंद्र की ओर है और एक का विपरीत दिशा में। अगर वो यहाँ कहता है कि दोनों व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में, तो हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि बी के बगल में बैठे वाले व्यक्ति का मुख विपरीत दिशा में। तो हाँ, विपरीत दिशा में, ये चीज हमें कंफर्म हो गई, ये चीज हमारी सही आ रही है यहाँ पे, तो हम ये चीज कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चंस हमारे क्या हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन था हमारा डायग्राम बनाने का, जो डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा केंद्र के विपरीत दिशा में मुख किए बैठा है? कौन सा जोड़ा केंद्र के विपरीत दिशा में मुख किए बैठा हुआ है? तो देखिए केंद्र के विपरीत दिशा में, तो देखिए ये दो एक साथ बैठे हुए हैं, जी और ई भी बैठे हुए हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। विपरीत दिशा में देखिए एफ और ए भी विपरीत दिशा में बैठे हुए मुख करके, पास पास के जोड़े। ठीक है, ये दोनों। अब ऐसा देखा जाए तो एफ और सी भी हैं जो विपरीत दिशा में, सॉरी सी का तो मुख अंदर ही है ना, तो जी व ई व ए व एफ, ठीक है, ये लोग विपरीत दिशा में। और अगर इससे पूछता कि और कौन कौन से विपरीत दिशा में, तो सिंगल में देखिए आप बी विपरीत दिशा में मुख करके बैठा हुआ है, और बाकी तो सब आएंगे जी ई एफ ए बी, ये 5 जने क्या हैं? विपरीत दिशा में, मतलब आउट देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउट ऑफ साइड देख रहे हैं, कहाँ? केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं, बैठे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है? ए के बाएं को, देखिए अब ए ये है, ए का दायां ये, बाएं को कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे कौन है? पहला दूसरा, तो दूसरे स्थान पे क्या होगा? बी बैठा हुआ है ए के बाएं को दूसरे स्थान पर। समझ में आ गया आपको? बायां हिस्सा ये है, डायरेक्शन यहाँ हमारी चेंज हो जाएगी। बायां हिस्सा ये, क्योंकि बाहर की तरफ उनका फेस है, तो बाएं पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर। लास्ट वाला देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम से घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए, ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? देखिए अब यहाँ पे बात है वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम मतलब वर्ण में जो आते हैं, वर्ण में मतलब जो आपकी अल्फाबेटिक सीरीज चलती है वो। जैसे कि अगर ए से हम शुरुआत करें, ठीक है, और क्या हो रहा है कि ए को शुरुआत करें घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में घुमाया जाए, तो ए के बाद क्या था? देखिए ए के बाद आता है बी,
बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एफ। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। अब क्या बोला है कि अगर ए को छोड़कर वर्णानुक्रम में, ए से शुरू करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने व्यक्तियों का स्थान चेंज नहीं होगा। तो देखिए पहला तो इसका चेंज हो जाएगा, अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो इसका चेंज अपन मान लेते हैं बी, यहाँ तो एफ था, ठीक है, इसका हम मान लेते हैं बी, यहाँ पर बी आएगा तो सी वहीं पर ही है। इसके बाद जी को भी अगर हम चेंज करें, जी को चेंज करके क्या आएगा, डी यहाँ पे आएगा। डी के बाद अगर ई तो बिल्कुल सेंटर पे, और यहाँ पर ई की जगह क्या आएगा, एफ आ जाएगा, और यहाँ डी की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो अपरिवर्तित किस किस का रहा, देखिए ए को तो छोड़ के सी का अपरिवर्तित रहा और ई का अपरिवर्तित रहा। किस किस का अपरिवर्तित रहा, सी का अपरिवर्तित रहा और ई का अपरिवर्तित रहा। मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही डायरेक्शन रही उनकी, चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो देखिए अगर यहाँ पे ये बोलता है कितने व्यक्तियों का स्थान चेंज हुआ, तो कितने व्यक्तियों का स्थान चेंज हुआ, एफ का हुआ, जी का हुआ, बी का हुआ, मतलब 1 2 3 और हाँ डी का भी, 4 का स्थान तो चेंज हुआ। और कितनों का स्थान नहीं चेंज हुआ, तो सी और ई का, मतलब 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ। अगर हमने अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग उसको सिखाया, अल्फाबेटिक सीरीज के अकॉर्डिंग उनको हमने सोल्व किया, तो स्थान अपरिवर्तित नहीं रहा। देखिए आपके सिटिंग अरेंजमेंट में इतने से ही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे आउट आपके क्वेश्चन कहीं से कहीं तक नहीं जाएंगे। मैंने जो कराए हैं वो शायद आपको ये वाला क्वेश्चन शायद ही कोई कराएगा कि डायरेक्शन में कितने बैठे हैं, विपरीत दिशा में कितने बैठे हैं। ये आपके क्वेश्चन बहुत ही कम लोग होंगे जो कराएंगे, वरना नहीं कराते, क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। तो आप सीखिए इस चीज़ को, करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, और अब तो वैसे भी पैटर्न कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कल की क्लास हमारी होगी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारी क्लॉक, घड़ी के बारे में बात करेंगे। कल घड़ी की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, तो कल की क्लास लेना बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। और जुड़े रहिए हमारे से, आपकी मैथ्स क्लास बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी। अभी आपके सर को कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं वो, तो अभी रेस्ट चल रहा है उनका, तो जल्दी आप लोगों के साथ होंगे और वो हेल्दी भी रहेंगे, यही हमारी दुआ रहेगी उनके लिए। तो आप सभी हमारे साथ रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।